ये बेसहारा पशु कब तक बेमौत मारे जाएंगे और इनसे एक्सीडेंट से कितने घर उजड़ेंगे। कि हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाला चक्की का पुल खनन के कारण वो बहने के कगार पर हो जाए। काम जनता के लिए करो, आने वाला समय जो बुरा ईडी सबके पीछे लगेगी जो करेगा। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाह रहा हूं कि इसमें जो आज प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, बेसहारा पशु। बेसहारा पशु जो सड़कों में आए दिन अखबारों के माध्यम से आप भी पढ़ते होंगे, एक्सीडेंट हो रहे हैं। सुबह शाम जो सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग है वो शहर को जाते हैं और कई एक्सीडेंट होते रहते हैं, किसी को मार रहे हैं, क्या करते। तो मैं भी आपके ध्यान में ये लाना चाह रहा हूं कि 12 सालों से मैं भी सदन में हूं और बेसहाराओं के लिए हम सब 68 के 68 यहां से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाषण देते हैं, पर ग्राउंड रिपोर्ट जो है जीरो है। आप पूरे प्रदेश में चले जाओ, खासकर जिला कांगड़ा, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मेरे इस बात पे आप सहमत है। हम सभी माननीय अधिकारी जितने भी हैं, हमारे से कहाँ चूक हो रही है कि हम बेसहारा पशुओं को, और मैं आपको पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा बताऊं, आंकड़ा जितना खर्चा हुआ बेसहारा पशुओं पे, जितने पशु हैं सड़कों में, उनके लिए अगर जितना खर्चा हुआ मजे से उनको गौ सदन बनने से गौ सेंचुरियां बननी थी और उनके दाना पानी का भी पूरा प्रबंध होना। तो मैं इस सदन के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि किसी ने बोलना हमने ये कर दिया, हमने बोलना आपने ये नहीं किया, पर ये बेसहारा पशु कब तक बेमौत मारे जाएंगे और इनसे एक्सीडेंट से कितने घर उजड़ेंगे। और बुजुर्ग जो मेरे विधानसभा में कई ऐसे हैं बेचारे जिनको मारा है, तो इसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत है। इसी तरह पहले भी बनी, पिछली दूसरी हमारी सरकार में भी बनी, आपकी सरकार में भी बनी, पर कहाँ हमसे कमी रह रही है, इसको सोचने की जरूरत है। अब आप यहाँ पे बातें करते, जनता हमें क्या क्या बोलती है आपको सबको पता है। 68 सबको बोलते कि आपसे आवारा पशु नहीं ये कवर हो सकते, करोड़ों रुपए का बजट इसमें लगा। मैं कभी कभी यह भी कहना चाहता हूँ कि कई बार हम कहते हैं कि ये किसानों ने छोड़े हैं, ये किसानों ने छोड़े हैं, पर इसका कसूर न किसानों का है न सरकारों का है। हमने जो छोटे बड़े ट्रैक्टर हैं, टिलर हैं, पावर बिल्डर है, सब्सिडी हमने दी, धड़ाधड़ हमने जनता को बोला कि आप ये लो। जब पावर टिलर ले लिए, उन्होंने खेती बाड़ी का जो पूरा साधन है उनसे करने शुरू कर दिया, तो जो पशु हैं वो छोड़ दिए। तो गलती किसी की नहीं है, पर ये है ये गलती किसी की नहीं है, हमें इसका समाधान करने की जरूरत है। आज जिला कांगड़ा में सबसे ज्यादा पशु सड़कों में है और करोड़ों रुपए की गौ सेंचुरियां पिछले 10 वर्षों से 15 वर्षों से हम इस काम को पूरा नहीं कर रहे। इसके लिए चिंता करने की जरूरत है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसी तरह हम इस प्रदेश को कैसे साफ सुथरा रखें, ये प्रदेश देवभूमि, ये प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश, इसको कैसे हम, और मैं एक बात बताना चाहूं, अगर हम सब इस प्रदेश को सही ढंग से इसकी चिंता करें तो इसमें करने को कुछ नहीं है। इसको बचाने का है। इस हिमाचल प्रदेश को, शांति प्रिय प्रदेश को हम कैसे बचाएं? कौन हमारे प्रदेश को लूट रहा है, कौन सही नीतियां नहीं बन रही है, तो ये मैं इसमें चिंता कर रहा हूं। इसी तरह आवारा कुत्ते हैं, बंदर हैं, इससे हमें निजात पाने की ठोस कदम उठाने चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी जो प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए माननीय उपाध्यक्ष जी, हम जो कमेटी एरिया हैं, जो नगर निगम है, जो कमेटी एरिया में आते हैं, वहां पर तो कूड़ा करकट जो है वेस्ट है उसको उठाने वाले सिस्टम है, पर जो
ग्रामीण स्तर पर आबादी है, आधे से ज़्यादा जो आबादी है ग्रामीण में, तो जो कूड़ा करकट जो हम फेंकते हैं, आपको पता होगा, छोटे बड़े नाले, छोटी बड़ी कूलें जो है सारा कूड़ा करकट से भरी हुई है। और आजकल तो दूसरा सिस्टम है, डाइपर भी वहां पे, हर कुछ। तो ये हमें चिंता करने की जरूरत है। ये दस्तावेज पढ़कर हम कभी इनको कोसेंगे, हमको कोसेंगे। सबसे पहले हमें प्रदेश को सुंदर हिमाचल बनाना है, इसको बचाने की जरूरत है। ऐसे हम बातें करते रहेंगे तो माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह मैं कहना चाहूंगा, पिछली बार ये जो धर्मशाला में प्रवासियों के लिए जो चुरान खट बड़ी बार आई, प्रवासियों के लिए जगह दी, तो प्रशासन अधिकारियों ने कहां जगह दे दी, खड्ड के बीच। और खड्डों के बीच में जो प्रवासी 300 परिवार वहां पे रह रहे हैं, उनके शौचालय की कोई प्रावधान नहीं किया हुआ। वो सारा खड्ड में बड़ी बड़ी जो खड्डें होती उसमें, और नीचे तक हमारी ग्रेविटी की पानी की स्कीम है। तो ये सारी इन बातों का ध्यान देने की जरूरत है भविष्य में माननीय अध्यक्ष जी। इसी तरह यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए, यहाँ पर खनन के बारे में सबने चर्चा की। खनन की चर्चा भी होती रहती है, पर हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य क्या होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाला चक्की का पुल खनन के कारण वो बहने के कगार पर हो जाए और उसको 1 साल तक बंद करना पड़े। वो जितने करोड़ों रुपया बनने में बना है उसको रिटेन करने के लिए लगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य बस हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ होना नहीं है। रेलवे का पुल बह गया, ये ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रैशर बंद किए, इनलीगल माइनिंग ना हो, लीगल माइनिंग हो। पर ये क्रैशर जो बंद हुए, एक तो मैं दाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के कि दम है आप में, आपने क्रैशर बंद किए, पर बंद करने के बाद खोले, रिजल्ट था 0 का 0। नुकसान किसका हुआ? नुकसान उनका हुआ अब जो प्रदेश की जनता है, जिनको क्रैशर, जिनको रेता 40 रुपए स्क्वायर फुट मिलता था, उनको 100 रुपए स्क्वायर फुट मिल रहा है। तो ये सारी नीतियां बनाने से पहले थोड़ा सा इसका ध्यान रखने की बातें होती है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं ये बात करना चाहूंगा, हमारा इसी तरह ये इस दस्तावेज से हटके भी कोई मैं बातें करना चाहूंगा कि हम आगे दौड़ और पीछे चौड़ करते रहेंगे और यहाँ बेड़ा गर्क होता रहेगा, तो ऐसा कैसे चलेगा? इसी तरह हमारा हेल्थ संस्थान है टांडा मेडिकल कॉलेज। माननीय मंत्री जी, श्रीमान जी, मंत्री जी, आप टांडा की सुध जरूर लो। मंत्री जी, आपको बोल रहा हूं मैं। तो आप आज MRI आज किसी को कराना हो तो 50 दिन की वेटिंग होती है। आप CT स्कैन के लिए 1 महीने की वेटिंग है, अल्ट्रासाउंड के लिए 10 दिन की वेटिंग है। आप सीनियर हैं, आप आर्मी मैन हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप संज्ञान लेने की बात है। टांडा मेडिकल कॉलेज 6 डिस्ट्रिक्टों को फीड करता है। 6 डिस्ट्रिक्ट को फीड करने वाला एकमात्र निचले हिमाचल का टांडा मेडिकल कॉलेज की सुध लो आप। ये मैं आपके कहना चाहूंगा। वहां पे रोजाना जो है OPD है 2500 है, 2500 पार्किंग की सुविधा नहीं है, पर 2500 की OPD हो, पार्किंग नहीं है। जो जितनी भी सड़कें हैं जो सराउंडिंग एरिया की पार्किंग से भरी रहती है, तो इसके बारे में भी आपने विचार करना है। माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार जो काम कर रही है, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने रिवाज डाल दिया कि इन्होंने संस्थान खोल दिए। 1 साल के अंदर जो संस्थान खुले आपने आते ही बंद कर दिए, कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने बंद कर दिए। ये रिवाज आपने डाल लिया। ये जो, और मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ये जो आपकी सरकार है ये ढंग से चलनी होती तो मैं यहां ना आता। ये ध्यान रखना,
और लगातार जहां मैं आया हूं, अब लगातार 15-20 साल यही सरकार चलने वाली है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके साथ हमारे संबंध अच्छे थे और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने ईडी की बात की, ये सारे 68 के 68 जैसे विधायक बैठे, ऑफिसर बैठे हैं, ये जो काम जनता के लिए करो, आने वाला समय जो बुरा ईडी सबके पीछे लगेगी, जो करेगा। और आप मैं बोल रहा हूं आपको, ये सब कुछ देख रही है ईडी वाले। ये प्रदेश, ये जो पैसा इधर उधर जो कर रहा है, ये प्रदेश के लिए लगाओ। आने वाले समय में सब कुछ खलास हो जाएगा। जब कोई पकड़ा जाता फिर पता क्या बोलता, मैंने जितना मर्जी जिंदगी में कमाया सब कुछ मेरे से ले लो, पर मेरे को बचा दो। तब बचते नहीं है। इसलिए हम सब 68 के 68, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे ऑफिसर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। प्रदेश हमारा शांति प्रिय प्रदेश है और देवभूमि प्रदेश है। ये भगवान भी नहीं बख्शने वाले हैं। इससे ऐसा काम करो, सच्चा काम करो, लोग भी आपको याद करें। तो ये मैं कहना चाहूंगा ईडी के बारे में। आपने बात की।